कर्तव्य आईएएस स्टडी एकेडमी से पुनः चलते हैं। आज कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। आइए इसी जोश के साथ पुनः आगे की ओर चलें। वो झड़ी लगी है, झड़ी काय की सूत्र बनाने की झड़ी लगी हुई है, तो उसी तारतम्य में आगे की ओर चलते हैं। और कल अपन ने जो बनाए थे वर्ग 13 और ओल्ड सिस्टम से टिपो, वही आज से टिपो से कल जुड़े थे। आज और थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी के साथ लेते हैं कौन, वर्ग 14 कितना भैया, 14 14 कल लिया था, वर्ग 13 लिया था कि नहीं। तो वर्ग 14 या इसी का एक नाम और है, वो कौन सा है, उपवर्ग कौन सा होगा, उपवर्ग देखें कौन सा उपवर्ग है, या उपवर्ग कौन सा होगा भैया, 4th हो जाएगा। उपवर्ग कौन सा भैया, 4th। या इसी के साथ स्वागत करता है कौन सा, कार्बन परिवार, है ना भैया, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। कार्बन परिवार ये आ गया भैया, एक कार्बन फैमिली हो गई है, ये स्वागत करती है। और इसके लिए मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूँ। कहा शिव जी सुनो पार्वती, शिव जी कह रहे थे पार्वती मैया से कि सुनो, तो आइए कहा शिव जी ट्रिक दे चुके थे, सिर्फ हाँ ट्रिक दे चुके हम, आप तक पहुँच चुकी होगी। कहा शिव जी सुनो पार्वती, आइए इसी तारतम्य में आगे की ओर चलते हैं। ओनली तत्व लिख रहा हूँ, ट्रिक आपको दे चुके हैं। कहा शिव जी सुनो पार्वती, ये भी है देखो, कहा शिव जी सुनो पार्वती। और यहाँ पर अपन ऑक्सीजन परिवार ले रहे थे, कौन सा ले रहे थे, ऑक्सीजन परिवार, यहाँ दूर लिख लेते हैं, चलो भैया यहाँ लिख लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवार, दो परिवारों में जब बात होती है ना ऑक्सीजन परिवार, तो कोई ना कोई एक नई बात बन के आती है। कहते ना कि जब दो परिवारों के हृदय का मिलन होता है तो कुछ ना कुछ एक तीसरी नई बात बन के आएगी। और नई बात कौन सी बन के आएगी आप देखेंगे अभी। ऑक्सीजन परिवार या इसी का एक नाम और है, कौन सा है, कौन सा भैया, अच्छा 6A और कौन सा नाम है, और है वर्ग, वर्ग बताओ वर्ग, हाँ बोलो बोलो बेटा, वर्ग कौन सा, अच्छा 1 पे 6, वेरी गुड यार, 16 है, वर्ग 16। या इसी का नाम एक और है, कौन सा है, कैल्कोजन, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके थे। जैसे नाइट्रोजन परिवार को प्रीकोजन क्या कहते हैं, प्रिय, कितना प्रिय है ना, तो वो प्रिय को कौन प्रिय है ना, प्रीकोजन, ऐसा उसका था। तो आइए इसमें से चलें, वही आसेटेपो, आसेटेपो अच्छा नहीं लगता है तो ओल्ड सिस्टम से लिख लेना भैया, ओल्ड सिस्टम से टीपो, ठीक है। ये कौन कह रहा था, कहा शिव जी कह रहे थे, किसे कह रहे थे, पार्वती जी से कह रहे थे, क्या कर रहे थे, ओल्ड सिस्टम से टीपो। बोले कहा पुराना जमाना बहुत अच्छा था, आज तो मॉडर्न युग में कपड़ों की कमी हो गई है। शिव जी यह कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे, शिव जी कह रहे थे, ठीक है भैया। तो देखिए ओल्ड सिस्टम से टीपो, बकाया परमाणु क्रमांक मैं पहले निकाल चुका हूँ, आपको संकेत यहाँ लिखे हैं ओनली, तत्वों के नाम मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और यहाँ पर जो नहीं जोड़े थे वो देख लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो देखे भैया सूत्र कैसे बनेगा, चले बेटा आगे की ओर, चले न चले, तो अच्छा चले। सूत्र देखे भैया, सूत्र क्या बनेगा, तो इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भैया, ए तत्व ए मान लेते हैं, इसकी होती है प्लस, क्या होती है भैया 4 बैलेंसी, और इसको बी मान लो भैया, बी टाइप की यौगिक तत्व मान लो, और इसकी होती है -2, कितनी होती है भैया, -2, और ये होती है -4, ठीक है।
सूत्र देखे भैया कैसे बनेगा। अच्छा, आप लोगों के यार गाने बहुत आते हैं, बोले क्या कैसे बनी, कैसे बनी। तो यहाँ कौन संगीत सुना रहे थे कि फुलौरी बना चटनी कैसे बनी, ये थोड़ी ना कह रहे सूत्र कैसे बनी वो देखें। आए देखें, इसको बी माना, इसको क्या मान ले भैया, बी मान लो। इसकी कितनी बताई, माइनस। तो देखिए डिफरेंट टाइप की हैं, है ना, समान नहीं है, कैंसिल हो नहीं सकती हैं। कैसे काटेंगे, हंसिया से नहीं काटना ना, चाकू से काटना। कैसे काटना है, पेन से काटना। कैसे, टू वन जा टू, दो कम दो, और दो दूनी चार। ओके, यहाँ कितना बचा, वन बचा, यहाँ कितना बचा, टू बचा। तो वन को ले आइए यहाँ, और इस टू को ले आइए यहाँ, और ये लगाइए इज इक्वल टू, और ये बनेगा आपका ए बी टू। क्या बना, ए बी टू प्रकार के, ये भैया टू प्रकार की यौगिक हो गए, ए बी टू प्रकार के यौगिक हो गए भैया। देखो भैया कैसे कैसे चले आगे, बढ़े ना बढ़े, रुक जाना, जाना नहीं। अच्छा, फार्मूले छोड़ के नहीं भैया, हम तो नहीं जाने वाले, लेकिन आप लोग देखना भैया, समझना। यहाँ का लेते हैं कार्बन, क्या लेते हैं भैया, कार्बन, कार्बन की +4, ठीक है भैया। यहाँ का क्या लेते हैं भैया, ओल्ड वाला बोले तो ऑक्सीजन लेते हैं, इसकी कितनी भैया, -2, ठीक है। इसको काट लो भैया, 2 कम 2, और 2 दूनी 4, 1 को यहाँ ले आओ, और 2 को ओ के पास ले आओ, और इज इक्वल टू में चले जाओ आगे की ओर। ये सीधा रास्ता बता रहा है कि आपको कहीं नहीं मुड़ना, कहीं कोई ब्रेकर नहीं, कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रोड पे लगा है कि धीरे चलिए सुरक्षित पहुंचिए। यहाँ तो मन थोड़ा सा लगाइए और सुरक्षित फार्मूले बनाइए। देखिए कैसे ये आ गया, देखो CO2, क्या हो गया, CO2। भैया लिखने का तरीका ऐसे ही होगा, C और O बराबर बनाना बेटा हरो। अगर बराबर न बनाओगे, अगर आपने C बड़ा और O छोटा कर दिया, ये CO2 नहीं होगा, ये कोबाल्ट हो जाएगा। देखो ये लिखने पे तो सब ये कलम है, चूक गई तो गए गर्त में, किसी काम का नहीं, पूरा गुड़ माटी हो गया। तो आपको ऐसा लिखना भैया CO2, और CO2 को सब कोई जानता है भैया, नहीं जानते क्या है CO2। CO2 के बारे में 2 शब्द कह दो, नहीं तो नाराज हो जाएगी, और नाराज हो गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो देखे CO2 को बोलेंगे, कार्बन को कार्बन कहिए, क्या कहोगे, कार्बन को कार्बन कहिए। और 2 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, हमने गिनती सिखाई है, मोनो, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, और 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को अक्टा नहीं ऑक्टा, 9 को नक्टा नहीं, नक्टा नहीं नोना, और 10 को डेका। तो ये होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा चलो इसके बारे में थोड़ी सी आगे चलते हैं बेटा, अपन वायुमंडल की सैर करके आते हैं थोड़ी देर के लिए। चले कहाँ, वायुमंडल में चलते हैं थोड़ी देर के, आप भी चलो हमारे साथ। तो वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी, 0.03%, इतना ही है। वायुमंडल में CO2 का कंसंट्रेशन जो प्रतिशत मात्रा कितनी है, 0.03% है। चलो और चलते हैं। अरे ये CO2 तो वही है ना, कौन सी है, शुष्क बर्फ। कौन सी है, शुष्क, ड्राई आइस है। शुष्क बर्फ के नाम से भी इसी को जानते हैं, जानते कि नहीं। अच्छा आप लोग कौन सी गैस छोड़ते हो, सही सही बताइए भैया, देखो कौन सी, नहीं पता, पता होना चाहिए। हाँ ये देखिए आंसर आया भैया, CO2 छोड़ते हैं। बोले का लेते कौन से, बोले का O2 लेते हैं, ठीक है ना। तो O2 अपन लेते हैं, प्राणवायु है। इसको कौन लेता है भैया, CO2 को, ये प्लांट्स लेते हैं। कौन लेते हैं भैया, ये प्लांट्स, जो पौधे हैं ना वो लेते हैं भैया। हरे पौधे इसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। जो अपन
पॉइजनस गैस छोड़ते हैं। अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाए ना, कमरे में ज़्यादा बढ़ जाए तो घुटन होने लगेगी, बेचैनी होने लगे, जी मचलाने लगेगा, यहाँ तक कि वॉमिटिंग हो जाए कह दो। तो ये भैया वही CO2। देखो इतनी गंदी गैस कौन लेता है? पौधे लेते हैं। पौधे क्या करते हैं? अपना भोज्य पदार्थ, हमने बताया था ना भोजन में क्या क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे सर समोसे बनाते हैं, जर्दा पुलाव बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं। हमने कहा ये कुछ नहीं बनाते भैया, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये CO2 है, पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और CO2 जब पौधे क्या करते हैं, अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, तो ये आपका CO2 बन गई थी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, मैंने इसकी प्रतिशत मात्रा बता दी, शुष्क बर्फ बता दिया, और प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। हाँ, एक CO2 का इम्पोर्टेंट उपयोग कौन बताएगा? है कोई बताने वाला कि CO2 का और एक मेन उपयोग क्या है? बोले कहा आग लगी है यार। कहाँ? अंदर नहीं यार, हृदय। ये लड़के भी इतने यार आजकल की, जो बोले कहा आग लगी है, बुझाएंगे कैसे? तो कौन? CO2 के द्वारा। आपकी CO2 के द्वारा ही बुझेगी। और ये CO2 आती कहाँ है? अग्निशामक जो संयंत्र होते हैं उनमें एक खाने वाला सोडा, वो नहीं यार वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं, खाने वाला होता है। खाने वाला कौन सा होता है? NaHCO3। देखो कितना सुंदर नाम है, कहो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na सोडियम, H क्या? हाइड्रोजन, और क्या? कार्बोनेट है। CO3 तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अदर नेम बेकिंग सोडा, हिंदी में कहें तो खाने वाला सोडा। अदर नेम और कहें तो सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम बाई कार्बोनेट। यदि मैं इसको हीट कर दूं, अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, अपने आयनों में बिखर जाएगा, और यहाँ से आपको CO2 भी मिल जाएगी और H2O भी मिल जाएगा, और साल्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 जो अग्निशामक, वो बोलती ना जो आवाज़ करती चली जाती है, वहाँ है तो पता चले 1 किलोमीटर दूर से पता चल जाती है अग्निशामक यंत्र आ रहा बुझाने के लिए। आग लगी है भैया, हमारे पे नहीं, वो घरों में लग जाती है। तो वहाँ पानी से नहीं बुझा सकते हैं, तो कैसे? CO2 से बुझाते हैं। आपके जो वो क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उनमें भी CO2 का उपयोग किया जाता है। तो CO2 का मेन उपयोग क्या? आग बुझाने के लिए। कितनी गंदी गैस, हमें तो बदबू आ रही है यार, लेकिन फिर भी देखो उपयोग कितने बढ़िया बढ़िया है। अगर बिल्डिंग जल रही हो और अगर CO2 नहीं है तो जल के खाक हो जाए। अब अच्छा क्वेश्चन उठ रहा है कि CO2 कैसे बुझाती है? अरे यार ये भी एक समस्या है भैया। CO2 क्या करती है? जो O2 है इसको वहां से बिल्कुल गायब कर देती है। बोलेगा तुम भागो, हटो हटो हटो। और जब ये CO2 चली जाएगी, आग अपने जब ये O2 वहाँ से गायब हो जाएगी तो आग जलना पूरी तरह से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और अगर यकीन नहीं है तो आप एक काम करियो कि O2 जलत है कि जलवे में सहायक है, तो आप एक काम करना, एक दिया लेना, घर में यदि कांच का कोई बर्तन हो, गिलास हो, उससे ऐसा ढक देना कि वो बिल्कुल बाहर की ऑक्सीजन अंदर न जाए। अगर बुझ जाए, दिया बुझ गो, कहते दिया बुझा गो। अगर दिया बुझ जाए तो समझ ली कि O2 नहीं है, और अगर जलत रहा है तो समझ ली कि अब O2 पास हो रही, ठीक है ना। तो ये वही O2 है, ठीक है ना। और अपने लिए भी प्राणवायु है ना। जब जब O2 अंदर होती है तो CO2 बाहर होती है। ऐसा ही होता है जब कौन? श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है बच्चों। तो जरूरी नहीं है कि रट्टा मारे, देखें CO2 पे चलें। तो इतना सब कुछ मैंने आपको किसके बारे में बताया? ये CO2 के बारे में बताया। और जब अपन अभी सब्जेक्ट में यात्रा करेंगे, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है यार, फिल्म तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। अभी तो वेट करो फिल्म की स्टार्ट होने के लिए। ट्रेलर ओनली CO2 के बारे में ट्रेलर दिया मैंने कि CO2 क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका कार्य क्या है, ये अपन को मिलेगी कहाँ से। कुछ तो जंतु, सभी जंतु जितने जानवर हैं वो सभी CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, वायुमंडल में जाती है। अगर एक दिन पौधों की संख्या यदि कम हो गई तो बहुत समस्या बढ़ जाएगी, और ये वातावरण क्या हो जाएगा? बहुत हीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब गर्मी बढ़ेगी तो अपन कहाँ रहेंगे? पता नहीं कौन से लोक में जाएंगे।
स्वर्ग लोग चलेंगे वहीं? नहीं, अभी नहीं चलना है यार, आप लोगों को ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। ठीक है, हम लोगों का बुढ़ापा है यार, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग तैयारी करें, आए आगे चले सूत्र की ओर। मैं इसको कैंसिल कर दूं? नोट खो गया होगा, चलिए नोट करने का आप लोगों को टाइम मिल जाता है, तो चलिए आइए सूत्र की ओर चलते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो, यदि किसी का कान फ्यूज हो जाए तो बता देना भैया, डॉक्टर तो नहीं है लेकिन बताने का प्रयास करेंगे कि आपका जो कान है वो सही बना रहे। वो कंफ्यूज होता है भैया, हमारी इंग्लिश पे मत जाओ आप, ठीक है, हम तो ऐसी टूटी फूटी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आइए 4 फार्मूले बनेंगे आपके। वो 4 फार्मूले कौन से बनेंगे आप देखें इसके। ठीक है भैया, खावे वालू सोडा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खावे वाले सोडा का जाना, रसगुल्ले में डाल दो, रसगुल्ला ये बनाओगे इतना फूल के होगा, इतना मुंह में नहीं बने भैया, गुलाब जामुन ना, ठीक है ना। और ये हाँ, वो पूरी 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 बनाना तो थोड़े से आटे में डाल देना, बड़ी है मुलायम सॉफ्ट पूरियाँ बनेगी, रोटियाँ बनेगी। दाल पकाना हो तो उसमें डाल सकते हैं, वही बेकिंग सोडा, वही खाने वाला सोडा है। आए 4 फार्मूले बनाते हैं यहाँ, फिर इसके आगे अपन चलते हैं। तो देखें भैया कैसे बनाएंगे। कैसे बनी? ऐसे बनी भैया, देखो भैया, बिल्कुल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तत्वों के संकेत याद करने की। बकाया आपको कहीं किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है, आप दिमाग लगाने का बिल्कुल प्रयास भी नहीं करिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो हमसे कहिए, हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर ये लिख देते भैया, क्या ये लिख दिया, सूत्र लिख दिया। क्या लिख दिया भैया? सूत्र। यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये लिख दिया, देखो सूत्र का नाम। देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कोई चीज़ सरलता से नहीं मिलती है, आपको आना ही पड़ेगा, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ अगर सीखना चाहते हो लाइफ में तो आपको बेटा कुछ ना कुछ हाथ पैर तो हिलाना ही पड़ेगा। आप कहो हम हाथ न हिलाएं और हमें पंखे की हवा मिल जाए तो कैसे मिलेगी बेटा? नहीं मिलेगी। आप हिम्मत मत हारिए, हम आपके साथ हैं, जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। तो देखिए, आज तो बहुत दूर लिखा है, सी को अपन ले चले कहाँ? सी को अपन को यहाँ ले चलना है, सी को O2 के साथ मिलाया है, इसी तरह सी को सभी चारों के साथ मिला लेंगे। सी को देखो यहाँ ले गए हैं, इसके साथ मिलाना है, इसके साथ मिला लीजिए, इसके साथ मिला लीजिए, और देखिए भैया इसके साथ में पोलोनियम को छोड़ दीजिए भैया, रेडियो एक्टिव होगा, ये यौगिक नहीं बनाता है। यहाँ से लेड तो बनाएगा, लेड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, यौगिक आज लेड बनाएगा, आप देखिएगा। तो देखिए भैया CO2, ये क्या हो गया भैया? CO2 आ गया। अगला कौन सा आ जाएगा भैया? CH2 आ जाएगा। अगला कौन सा है? CaCe2 हो जाएगा भैया। और अगला कौन सा हो जाएगा? CTe2 हो जाएगा भैया। नाम क्या है? पहले वाले का नाम पूरा लेना है, कार्बन कहना भैया। क्या कहना है? कार्बन। दो को बोलते हैं डाई ऑक्साइड। ये भैया देखो डाई आ गई, ठीक है, दो लगा है। दो को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा? हरो डाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एजेंट लगाता हूं मैं, कार्बन डाई सल्फाइड हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सल्फाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाई क्या हो जाएगा? सेलेनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डाई सेलेनाइड हो जाएगा, सेलेनाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आगे चलो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा भैया? कार्बन डाई क्या हो जाएगा? टेलुराइड हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? टेलुराइड हो जाएगा। देखो भैया टेलुराइड, ये देखो भैया टेलुराइड हो गया, टेलू, ये टेल्यू राइड हो गया, ये टेल्यूराइड हो गया भैया। तो इस तरीके से अपन क्या बना लेते भैया? देखो कार्बन के पूरे हो गए ना। चले आगे चले, अच्छे लग रहे हैं? अरे बहुत मजा आ रहा है यार, हमें तो और मजा आ रहा है, आपसे ज़्यादा मजा तो आपको मजा आए तो हमें तो बिना मजा की ही मजा आ रहा है ना। आए चलो आगे नेक्स्ट पेज चलते हैं। आओ भैया देखो, अब तो तत्व याद हो गए होंगे भैया, 6 से 6 से नहीं, पहले 4 से लेना है अपन को, अन्यथा फिर वही उल्टा बनेगा।
तो देखे भैया यहाँ आ जाते हैं। देखो भैया यहाँ क्या लिए थे, फोर्थ लिए थे। अब जल्दी जल्दी देख लेना भैया, फोर्थ में कौन सा लिया, कहा शिव। अरे वाह भैया, शिव जी तो ऐसे ही कहते हैं सबका भला हो, कहा शिव जी सुनो ओ पार्वती जी। ये हो गया भैया। यहाँ चले कौन सा लिए थे भैया, 6 के लिए थे। कौन से लिए थे, 6 के लिए थे। और इसको कहा था अपन ने ओल्ड, ओल्ड। ये भैया ओल्ड, सिस्टम से टीप लो। देखो भैया नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं होती। इस चीज को मानते हैं, नकल तो बराबर होती है। ठीक है भैया, नकलचियों के लिए अपन क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो भैया अपन ने तो आपको दिया, आपको खिलाया, अब कोई देखे, है ना। और हम क्या कर ले हम वीडियो थोड़ी रोक ले कि तुम ना देखो। देखो भैया सब लोग देखो, ठीक है। तो आइए कार्बन का हो गया। अब चले भैया सिलिकॉन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सिलिका ले लेते हैं भैया। देखो ये चारों के साथ मिला देना। ये देखो भैया अपन ने ऐसे मिला दिए, ठीक है। पोलोनियम नहीं लेना भैया। देखो अब यहाँ पूरे सूत्र एक एक कार पूरे एक तारतम्य में पूरे बना देते हैं। देखो भैया ये सूत्र का नाम हो गया, ये हो गया सूत्र का नाम। देखो भैया सूत्र नहीं है तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना भैया रक्षा सूत्र से लेके केमिस्ट्री के सूत्र, कहते हैं ना कि रक्षा सूत्र नहीं तो रक्षा कौन करेगा, है ना। भाई जो बहन जो भाई की कलाई बांधती है वो भी तो सूत्र ही है, लेकिन वो रक्षा सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है भैया, ये केमिस्ट्री के सूत्र है ना। तो चलो भैया इसके देखिए कैसे बनाएंगे। SI को किसके साथ, O के साथ चलेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, SiO2। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा भैया, SiS2। फिर क्या बनेगा भैया, SiSe2, SiT2। ये बन गया भैया, देखो बन गए ना। कैसे बनी, ऐसे बनी, ठीक है ना। बिना तत्वों के सूत्र नहीं बनी, ठीक है ना। अगर आपको सूत्र बनाना है तो तत्वों के नाम याद करना पड़ेंगे, तब तो गाना बजेगा कि कैसे बनी, कैसे बनी, ठीक है। बिना तत्वों के फार्मूला कैसे बनी, ठीक है ना। तो आप कैसे बनी आप आए, तत्वों को याद रखें। ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिलिकॉन डाई, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड हो जाएगा। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आए, देखें कैसे जोड़ते हैं। एक लयबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं, डाइऑक्साइड हो जाए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये भैया वही है रेत। रेत जानते हो, नहीं जानते, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं। मैं बजरू कहूँ, बजरू, बजरू जानते, बालू, बालू जानते हो कि नहीं, बोलेगा हो जान, बढ़िया। वो अगर मैं बजरू ना बोलता बजरू तो ना जानते, बजरू मतलब रेत है, रेत नहीं देखे। मकानन की छपाई करवे के लाने नदियों से भर के जो ट्रकन और ट्रालियन में ले, तो वही तो बजरू है, वही तो सिल्का, सिल्का वही सिल्का भैया, ठीक है। ये क्या है, सिलिकॉन क्या हो जाएगा, डाई सल्फाइड हो जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन डाई सल्फाइड, सल्फर नहीं कहना भैया, सल्फाइड कहना, सल्फाइड हो जाएगा। ये सल्फाइड हो गया भैया। ये क्या हो जाएगा भैया, सिलिकॉन डाई सेलेनाइड हो जाएगा भैया, सेलेनाइड, आइड लगाना, सेलेनाइड। चलो भैया ये हो गया। और चलो भैया थोड़ा सा और आगे चलो, चलो चलो। ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन डाई, ये हो जाएगा आपका टेल्यू। क्या हो गया, टेल्यू राइड, टेल्यू राइड हो जाएगा भैया। ये टेल्यू राइड हो गया। तो देखो भैया सिलिकॉन के हो गए। यहाँ से आपको सिल्का मिल गया भैया, सिल्का। बोले का बजरू को सूत्र बताओ, बजरू जानते हो, रेत, रेत वही तो जो अपने तो अब लैंटर नहीं डरो तो ऊपर 2-4 ट्राली मंगाई थी, वही तो बजरू है। वही बजरू को सूत्र सच्ची में सिल्का, केमिस्ट्री की भाषा में बोला सिल्का, है ना। लेकिन अपनी बुंदेलखंडी में तो वही कहा, ठीक है। तो चलो भैया ये सिल्का होगा, तो ये सिलिकॉन होगा। देखो ये कार्बन होगा। अगले में चलते हैं भैया, अगले में आ जाओ। अगला फिर ले लेते हैं भैया, अगला फिर ले लेते हैं। आज बचे ना भैया, ये बना ही लो आज। एक ग्रुप आपका पूरा हो जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और भैया चौथा आज लिए हैं
इसके आगे नहीं जा सकते भैया हम, बहुत खतरा है। आगे जो है चौथे के आगे तो जानी, 4 का आंकड़ा जो है बहुत खराब है। 4 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो 4 ही तक भैया अच्छो है। चौका गलत रहा है का, बाउंड्री तक पहुंचत रहा। सूत्र को नाम, ये देख लो भैया सूत्र को नाम, तो देखो ये आ गया भैया सूत्र को नाम। और सूत्र अब क्या लेना भैया, जर्मेनियम लेना है। ऐसे ही यहाँ को एक तरफ के 4, ठीक है ना, एक गोली से 4 को शिकार करने, तो कैसे जर्मेनियम को लेंगे, तो जी लिख दो या O2 लिख दो, फिर जी लिख लो, यहाँ पर H2 लिख दो, ऐसे ही लिखा चलियो। जी यहाँ पर क्या लिख दो भैया, Fe2 लिख दो, लो भैया ये होगा। जी यहाँ क्या लिख दो भैया, Te2 लिख दो, ये हो गया भैया। नाम क्या होगा, जी का सही बताइयो। अच्छा जर्मेनियम लिख दें, होशियार हो गए आप लोग, ठीक है भैया, अच्छी वाली बात है, होशियार हो गए, अच्छा है। जर्मेनियम 2 को क्या डाई, और O को क्या ऑक्साइड बोलेगा। ये हो गया भैया जर्मेनियम ऑक्साइड। एजेंट लगाएंगे भैया अब, क्योंकि एजेंट लगाने से ही काम चलेगा। यहाँ पर डाई क्या हो जाएगा, सल्फाइड। कितने बार लिख चुके हो भैया, ये वही सल्फाइड है, ठीक है, ये सल्फाइड फल को बना भैया। ये क्या है भैया, जर्मेनियम डाई सेलेनाइड है, सेलेनाइड है, ठीक है। ये क्या है भैया, जर्मेनियम डाई क्या हो जाएगा, टेलयू, क्या है टेलयू, और राइट जोड़ दो, सो टेल होगा, टेलयू राइट होगा, ठीक है। ऐसे ही भैया टेन है ना, ये काठी वालों टेन हमने कही थी ना, मैंने तो सोना समझा, लेकिन ये तो दशरथ पीतल भी ना करा, है ना। आपने कांसा मिश्र धातु का नाम सुना क्या, काठी, कॉपर और टिन, 2 का मिश्रण होता है। हमने फॉर्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक में, काजी काठी, एक पीतल बताया था, पीतल में कॉपर और जिंक, काजी, ठीक है, और काटी तो ये कांसा था, कॉपर और टिन। अरे बिल्कुल दिमाग नहीं है, गप सड़ा के मारिए। ये देखो भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आइए भैया 10 का चलो, 10 10 10, आइए 10 10 10 10 की ओर चलो भैया, 10 10 चलो भैया 10 10 बना देते हैं। क्या लिखना है यहाँ, सूत्र लिख दें। अरे यार ये मारकर भी बीच बीच में बढ़िया फायदा उठा लेता है, ये भी कहता है कि नहीं हम ना चलेंगे, चलना ही पड़ेगा इसको, इसको तो चलना ही पड़ेगा ना। दोनों सिंक भाई, रेड क्यों, हाँ ठीक। सूत्र, सूत्र, और यहाँ सूत्र का क्या ले लेंगे, सूत्र का नाम ले लेंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ टिल लेना है, तो क्या हो जाएगा, SN। अरे यार और देखो, नकल में अकल लगाओ, 4 बार क्या लिखो, 4 बार SN लिखो, क्या लिखो, 4 बार SN लिखो। देखो भेजा फ्राई करते रहते हो, ये 4 बार मैंने SN लिखा, इस तरफ के चारों तत्व लग उठाओ और सब में O2 लगा के लिखते चलो, O S2 Se2 T2, ये बन गए। घूमे कछू दूसरों भार उठाने का, ऐसा लगे जैसे दबे जा रहा हो, 4 बोरा वजन खोपड़ी में रखो, नहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हमारे दिमाग लगाए दूसरे लोग, अपन का लगाए, अपन का नहीं लगाने। तो ये हो जाएगा 10, SN किसको हुआ भैया, 10। 2 को देखो भैया, वही दाई, क्या बोलते हो, अरे वो दाई बाबा वाला नहीं है, ये लड़का और परेशान करता, बोले का दाई हो, बोले का बाबा, ये डाई है, ऑक्साइड, कितनी गप्पा मारते हो यार, डाई ऑक्साइड है, ठीक है। ये भैया पुनः वही 10 घिसा पीटा, है ना, कि क्या हो जाएगा, डाई सल्फाइड हो जाएगा। ये देखो भैया सल्फाइड हो गया। अगला चलो भैया, ये हो गया, देखो जी ये क्या हो जाएगा भैया, सेलेनाइड हो जाएगा। लास्ट भरी का चेंज करना भैया अपन को, ये सेलेनाइड हो गया। और ये क्या हो गया भैया, देखो टेलयूराइड हो गया। देखो भैया ये चीज़ें शायद आपका ना मिली हो, और अगर किसी गुरुजन से मिली हो तो उनका बहुत साधुवाद करिएगा कि आपका बेस सुधारा हो, ठीक है। और अगर नहीं कहूँ मिल पा रहा हो तो देखो भैया, कर्तव्य IAS स्टडी में तो भैया देखो मिलत है, आइए हम तो बढ़िया परोस के खिलाते हैं, आप भरपेट खाइए, भूखे नहीं जा पाओगे भैया।
है ना, जितनी इच्छा हो दिन भर इच्छा दिन भर खाओ और खूब बनाओ और खूब खाओ, लेकिन जितो पचा पाओ, हमें हाजमोला न खिलाने पड़े। आप कहो सर अब तो एसिडिटी हो गई, वो इनो कहाँ है, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो हम ना भैया इनो पिला पावी ना हाजमोला खवा पावी। बिना पचाए बिना हाजमोला पचाए हजम करो, जितने हजम हो जाए वो आपके, और जौन हजम ना हो वो हमारे, और अगर ज़्यादा खा गए और पचा ना पाए तो लूज मोशन, तो बेकार हो जाएगा। तो आए भैया एक लास्ट और ले लें। पीवी बचा है आपका, देखो ये देखो बढ़िया पीवी है, लेड है ना भैया, क्या है? लेड शीशा है नहीं भैया? अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, आपने गाजर देखी? गाजर, हाँ, तो गाजर जो है आपने कभी खाई हो, और कभी कभी दांत के नीचे पड़ जाती है, यार लगता है कि कांच पड़ गओ, कर उड़ती है, ऐसा लगता कि जैसे कांच आ गओ। वो कांच वही तो है ये शीशा। पीवी कहाँ से आ गो? हो ये है शीशा, ये वही शीशा है पीवी, जो सब्जियों में खाद समय ऐसा लगत कांच आ पड़ गो करोड़ो, ये वही आए आ जात, ये जमीन से आ जात आयनों के रूप में। सब अब बोलेगा सब्जियों में कांच कहाँ से? बोलेगा सर जी कहे हमें दिखा तो ना, तो कहे अपन लोहा, कहते हैं ना कि आयरन युक्त खाओ, तो कहे अपन लोहा, कहे कीले थोड़ी खाओ कि सर ये खा लो, बोलेगा लोहे की कमी है, चलो अपन ने बुरा खाओ शुरू कर, सो मर जाओ कल के दिन, ठीक है ना। आयनों के रूप में ये पौधे जो रहते हैं भैया, ये आयनों के रूप में क्या करते हैं, अर्थ से वाटर के साथ में घुल करके पौधे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेते हैं और अपने पोषक तत्व अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं पौधों को अपन खाते हैं। कहते हैं ना कि पौधे ना होते तो हम भी ना होते, इस बात को मानते ना कि हम ना होते, अगर हम ना होते तो तुम ना होते, तो कौन से कछु बिगड़ आ जा रहे, ये हम ना हो या आप ना हो, ठीक है ना। अगर पौधे नहीं हैं तो जीवन संभव नहीं है, बिन पौधों के जीवन कहाँ? अगर यदि पौधे हैं वहीं से तो जीवित हैं। सब सब्जी से अनाज जो कछु आप, रबड़ी मलाई जो कुछ भी आप खाते हैं वो सब पौधों ही की तो देन है। बोले का चिप्स बड़ी कुड़कुड़ी लग रही, कहाँ से आई? आलू ना होते तो चिप्स बनती का? बोले का 100 से यार और थोड़ी सी डाल, मजा आ रहा हो। अरे टमाटर ना होते तो कहाँ से 100 सात हो, ठीक है ना। बोले कहा यार ड्राई फ्रूट्स ले, पौधे ना होते तो कहाँ से ड्राई फ्रूट होते? तो पौधे यदि जीवित हैं तो हम सब जीवित हैं, ये पूरा विश्व जीवित है, ठीक है ना। तो पौधों को बचाना है, और आइए लेट के फार्मूले भी साथ में बनाना है, ठीक है। अपने आसपास हमेशा पौधों की रक्षा करिए, दूसरों को भी कहिए कि भैया पौधों की रक्षा करनी है, ठीक है। अपने लाइफ में एक पौधा जरूर लगाना है। घर में अगर संतान नहीं है, अगर वो व्यक्ति एक पौधा लगा देता है तो उस संतान इतना नाम नहीं करेगा जितना कि वो पौधा नाम करेगा, ये मैं प्रॉमिस दिलाता हूँ। इसलिए अपने लाइफ में एक वृक्षारोपण जरूर करें, ठीक है ना, ताकि यार लाइफ आपका वंश चलेगा कि ये फलानवा को पेड़ लगा हुआ भैया, देखो तो कितने आम मीठे हैं, आ देखो तो ये कई आम खाए थे भैया, पेट भर गो, ठीक है। बोले कहा नीम को लगा दो भैया, कितनी बढ़िया दातून है, देखो तो भैया ये ब्रश करने की जरूरत नहीं, दातन की पूरी जड़ें काट मारी इन्हें। वो देसी दातून जो एंटीबायोटिक जिसमें गुण है ना। कोई एक फलदार वृक्ष लगा दीजिए, देखिए कितना आनंद आता है और कितना सुकून मच आए। हम लेट को और बता दें भैया, हम भी जाने कहाँ चले जाते हैं, अब लौट चले। अब हम क्या करें, लौट चले, आओ चलते हैं। चलो भैया थोड़ी सी यात्रा और बची है, बस किनारे आ गए थे। तो देखो भैया ये यहाँ ले लेते हैं, पीवी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पीवी। कितने बार लिख लो? 4 बार लिख लो, चलो लिख लो भैया, हमने ये लिख लो भैया पीवी, सच्ची में 4 ही बार लिखो हमने भैया, 4 ही है ना, 1 2 3 4, 4 बार लिख लो। अब क्या करें, अच्छा यहाँ से ले लो O2 लगा दो इसमें, और यहाँ क्या कर दो भैया S2 लगा दो, यहाँ Se2 लगा दो, ले हो तो ये बन गया भैया, ये बन गए, देखो चारों बन गए भैया, बन गए ना चारों, चारों बन गए भैया, देखो चारों कैसे बन गए, ये 4 देखो मजेदार फार्मूला बन गए। और ये वो वाला शीशा नहीं है भैया जिसमें ऐना वाला नहीं है, कांच है,
लेकिन बनेगा। पायरेक्स वगैरह कांच बनाने की कई विधियां होती हैं, तो वो विधियां जब पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ तो सिर्फ नाम। ये PbO2 बन गया। आपने एक सेल का नाम सुना होगा 12th वालों ने, सीसा संचायक सेल, जो आपकी केमिस्ट्री में भी है और का फिजिक्स में भी है। 2n बजेगा भैया PbO2। सीसा संचायक सेल है, उसमें जो स्पंजी के रूप में भरते हैं, उसमें जो एनोड कैथोड रहते हैं, उसमें जो भरते हैं वो क्या है, PbO2 है। तो जब सीसा संचायक सेल बताएंगे 3 वोल्ट 6 वोल्ट जितनी वोल्ट की चाहने हो भैया, अपनी क्षमता। हाँ, कितनी वोल्ट की? अच्छा गरीब है तो कम वोल्ट की ले लेना, क्या जरूरी थोड़ी कि हाई वोल्ट की ले रहा है, तो चल जाएगा भैया। तो इसमें से आए लेड, पहले वाले का नाम पूरा लेड डाई, क्या हो जाएगा भैया, ऑक्साइड हो जाएगा, लेड डाई ऑक्साइड हो जाएगा। ये लेड डाई ऑक्साइड हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा भैया, लेड डाई का डाई रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। ये सल्फाइड हो जाएगा, देखो भैया ये आ गया। और ये कौन सा आ गया भैया, लेड सेलेनाइड। देखो ये चलो आओ भैया, और ये आ गो, देखो भैया पूरा आ गो, देखो यार। और ये कौन सा हो गया, लेड। ये कौन सा हो गया भैया, टेलियो। ये टेलियोराइड हो गया भैया, ये टेलियोराइड हो गया। तो देखो भैया ये पूरे फार्मूले बन गए, टेलियोराइड हो गया ये, ठीक है। तो ये देखिए कार्बन परिवार आपका पूरा। मैंने कहा था ना कि जब 2 परिवार मिलेंगे तो एक नई बात होगी। और नई बात कौन सी होगी, आपके सामने पेश है कि नई बात कौन सी है। कहते ना जब 2 तत्व मिलते हैं तो कुछ एक नया बनेगा। कहते ना कि जब 2 यार मिल बैठते हैं तो कोई एक नई बात होगी, और वो नई बातें कौन कौन सी होंगी अपने पास ये हैं। इसलिए भैया आइए कर्तव्य IAS एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। मैं RD रजक बराबर आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपकी बराबर मदद करता रहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।